हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम में ही। जो लोकतंत्र का परिणाम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो है जो समानता और असमानताएं हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। समानता और असमानता, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। समाज के अंदर गरीब अमीर, है ना, कुछ लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी हैं, अधिक इनकम ग्रुप के लोग हैं, अनेक जाति धर्म के लोग भी समाज के अंदर रहते हैं। तो समाज में विभिन्नताएं स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है, लेकिन इन विभिन्नताओं में, सामाजिक विभिन्नताओं में जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य लोकतंत्र को स्थापित करते हुए चलना है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है, जो विविधताएं हैं, टकराव की स्थितियां आती हैं। सामान्य रूप से कभी कभी जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग या समाज के लोग, है ना, एक ही जगह रहते हैं, जिनके अंदर जो है कभी कभी विचारों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। और ये विचारों की जो प्रक्रियाएं हैं, ये काफ़ी जो है इस लेवल तक पहुंच जाती हैं, चरम स्थितियों में पहुंच जाती हैं, जिसको संभाल पाना मुश्किल होता है। उसके बाद टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो ये समाज आपस में लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, मतलब आपस में इनके टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको बैठा करके, कंप्रोमाइज़ करा करके उस समस्या से समाधान जो है कर लेता है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों पर पूरा करना होता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं तो यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय में शासन करना नहीं होता है। हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत की बात मानी जाती है और बहुमत की राय से ही शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हमेशा बहुमत की राय को माननी ही होगी। बहुमत को सदा ही अल्पमत को ध्यान में रखना होता है। जो अल्पमत समुदाय है, जो 50% से कम जनसंख्या है पॉपुलेशन, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है ना। अल्पमत का हमेशा हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि हमें यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुमत समूह का शासन नहीं होता है कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषाई आधार पर हम बहुमत बनाएं और शासन करें। इसका मतलब ये नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, यह बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर, है ना, बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिले। यानी कि देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न पंथ के लोगों को बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान होना चाहिए। अगर किसी को जन्म के आधार पर हम बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं होता है। समावेशी का मतलब क्या है? उसके अनुकूल नहीं होता, उसमें समायोजन नहीं कर पाता है, फिर वो अलग हो जाता है ना। अब लोकतंत्र में सबसे बड़ा पॉइंट है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। आप देखेंगे इसमें नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, ये सबसे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसमें नागरिकों का सम्मान होता है, नागरिकों की गरिमा बनी रहती है और आज़ादी के साथ जीने का उनको अधिकार होता है। यही लोकतंत्र का आधार है। एक तरह से समझिए कि गरिमा और आज़ादी, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, है ना। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर ही, है ना। लेकिन वो जानती हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिकों का सम्मान होता है। दूसरी चीज़ कि लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक मामला चलता रहता है, कोई समाधान नहीं निकलता है। जैसे महिलाओं की गरिमा का ही उदाहरण ले लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद जाकर के यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यता और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन ऐसे वैधानिक कानून बन चुके हैं हमारे संविधान के अंदर, यदि कहीं पर भी इस प्रकार का शोषण अत्याचार महिलाओं के प्रति होता है तो लीगल रूप से आवाज़ उठा सकते हैं और न्यायालय उनको वो अधिकार प्रदान करता है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन, जातिगत भेदभाव का मतलब आज भी है समाज के अंदर ढेर सारे जातियों के प्रति भेदभाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं, है ना। कानूनी प्रावधान होते हुए भी उनको अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तो लोकतंत्र में आजकल ये चीज़ें जो हैं, हम लोकतंत्र से उम्मीदें लगाते हैं, है ना, और यही सब उम्मीदें लोकतंत्र के मूल्यांकन का आधार बनती हैं। लोकतंत्र की जांच और परख परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है। वह एक जांच पर खरा उतरता है तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं और वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो हमेशा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतंत्र से जुड़ी हुई अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं। शिकायतों का अंबार लग जाता है, शिकायतें बनी रहती हैं ये लोकतंत्र में और लोकतंत्र चलता रहता है। जनता में असंतोष की भावनाएं आती हैं, है ना। प्रजा नागरिक बनने की गवाही भी देता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार का चाल ढाल पर उसके वोट से, है ना, असर पड़ता है और यह अपने हितों को भी प्रभावित करता है। इसलिए लोकतंत्र से लोग ढेर सारी उम्मीदें और इच्छाएं लगाए रखते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे।